जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वकील सत्यम सिंह राजपूत ने अपना पक्ष रखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही आयोग को भी नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस याचिका में झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई से स्वतंत्र और समय सीमा के भीतर जांच कराने की मांग की गई थी। एक्टिविस्ट हरिशरण देवगन की तरफ से दायर याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि छात्र परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने परीक्षाएं रद्द कर दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत उस फैसले पर रोक लगा दी और मिश्रा ने यह भी मांग की कि जांच या तो सीबीआई को सौंपी जाए या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को। सीजीआई सूर्यकांत ने जवाब दिया कि किसी पूर्व जज से जांच संभालने के लिए नहीं कहा जा सकता। इस मौके पर सीजीआई ने यह भी पूछा कि क्या न्यायिक भर्ती परीक्षाएं भी राज्य पीएससी की तरफ से आयोजित की जाती हैं, जिस पर मिश्रा ने हां में जवाब दिया। वहीं वकील सत्यम सिंह राजपूत के जरिए दायर याचिका में सरकारी अधिकारियों और परीक्षा एजेंसियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग की गई। यह जांच इस आधार पर की गई है कि राज्य की तरफ से परीक्षा रद्द करने से सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार का पता लगाने की जरूरत खत्म नहीं हो जाती। अन्य मांगों में यह भी शामिल है कि छेड़छाड़ रोकने के लिए फिजिकल और डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखा जाए, जिनमें ओरिजिनल और उम्मीदवारों के पास मौजूद ओएमआर कार्बन कॉपी, सीसीटीवी फुटेज और सर्वर ऑडिट लॉगिन शामिल है। आपको बता दें कि इस सुनवाई का इंतजार अभ्यर्थी भी बहुत ही बेसब्री के साथ कर रहे थे। उन्हें इंतजार था कि सोमवार को इस पर सुनवाई होगी तो क्या कुछ होगा। और देखिए, सोमवार को सुनवाई होने के साथ ही राज्य सरकार को और जेपीएससी को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, जिसका इंतजार था और वो खबर आ गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हाँ जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी को एक रिट याचिका जो दायर हुई थी उस पर नोटिस जारी किया है। जो याचिका है उसमें जेपीएससी मतलब झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो पीटी परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें कथित गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी। एक्टिविस्ट हरिशरण देवगन की ओर से ये याचिका जो है दायर की गई थी और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच में जो है ये सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से जो सीनियर वकील पेश हुए, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा, छात्र परीक्षा में उन्होंने कहा है कि छात्र जो है परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने जो तर्क दिया है कि राज्य सरकार ने परीक्षाएं कैंसिल कर दी लेकिन हाईकोर्ट ने जो है उस पर तुरंत ही रोक लगा दी है और यहां पर उनकी मांग है कि यह इसकी जो जांच होनी चाहिए वो सीबीआई के जरिए होनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के अंदर होनी चाहिए। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने जवाब दिया कि किसी पूर्व जज से जांच संभालने के लिए नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि अब जो सुनवाई होगी वो सीबीआई जांच को लेकर हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे इसकी व्याख्या जो कानून के जानकार हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमारी कोशिश भी होगी कि उस बारे में हम कानूनी राय जो भी इस ये जो आज सुनवाई हुई है उसकी व्याख्या वो कर सके। सीजीआई ने ये जो पूछा कि क्या जो जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं, न्यायिक भर्ती परीक्षाएं, क्या वो भी स्टेट पीसीएस द्वारा आयोजित की जाती है, मतलब जेपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है, जिस पर जो एडवोकेट मिश्रा हैं उन्होंने हाँ में जवाब दिया है, उनका अफर्मेटिव आंसर था। और वकील सत्यम सिंह राजपूत के जरिए जो है ये याचिका दायर हुई। सरकारी अधिकारियों और परीक्षा एजेंसियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच को राज्य
से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। इस याचिका में यह जांच इस आधार पर मांगी गई है कि राज्य द्वारा परीक्षा रद्द करने से सिस्टमैटिक करप्शन मतलब सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार का पता लगाने की जरूरत खत्म नहीं हो जाती, किस सिस्टम के अंदर किस तरह का भ्रष्टाचार है। अन्य मांगों में यह भी शामिल है कि छेड़छाड़ रोकने के लिए जो फिजिकल और डिजिटल सबूत हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, सेफ रखा जाए, जिनमें ओरिजिनल और उम्मीदवारों के पास मौजूद OMR कार्बन कॉपी, CCTV फुटेज और सर्वर ऑडिट लॉग शामिल है। केस की जो जानकारी अगर आप देखें तो हरिशरण देवगन बनाम UOI और अन्य है। ये आप देखते हैं कि अब ये हो जाने के बाद इस बात का इंतजार होगा कि जो सरकार को नोटिस जारी किया गया है और आयोग को जो नोटिस जारी किया गया है, इसके बाद अगला कानूनी स्टेप जो है वो राज्य सरकार मतलब झारखंड सरकार और JPSC का क्या होता है, किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। लेकिन सीबीआई जांच की जो एक डिमांड थी अभ्यर्थियों की, वो लंबे समय से थी, उसको लेकर एक्टिविस्ट हरिशरण देवगन जो हैं उन्होंने ये याचिका डाली है। अब इस पर सुनवाई भी हो गई है, तो देखना है आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान भी आया है कि यह फॉरेंसिक जांच का मामला है और इन्वेस्टिगेशन का भी मामला है। इसके मायने हैं कि वो इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं और अगर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। यह देखिए, जब मामले की सुनवाई ही हो गई, जब कोई याचिका दायर होती है और उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहीं से ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है। अब इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार भी अपना कानूनी पक्ष निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखेगी, JPSC अपना कानूनी पक्ष रखेगा और याचिकाकर्ता तो वहां पर रहेंगे ही। तो अब कानून के अंदर ही इन सारी चीजों के बारे में जो है वो सारी जिरा होगी और उसमें से क्या फैसला निकल कर आता है और कब निकल कर आता है, ये देखना होगा। चलिए, तो अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। अगली तिथि भी जस्टिस सूर्यकांत ने जल्द निर्धारित करने की बात भी कही है और अब जवाब का इंतजार होगा। झारखंड सरकार ने जो नोटिस मिला है उसे स्वीकार लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ जवाब दिया जाता है, आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और अगली तिथि का हमें भी इंतजार रहेगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है।